आज हम बात कर लेते हैं प्लांट वायरसेस की। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक था वायरस, उसे ही कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं आज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरिया वायरसेस। और बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, ये क्या होते हैं कि जैसे प्लांट वायरस होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया को भी मारने के लिए बैक्टीरियोफेज होते हैं। सबसे पहले दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं प्रोफेजेस, नॉन वायरुलेंट फेजेस, और नॉन इन्फेक्टिव फेजेस, और वायरुलेंट फेजेस और इन्फेक्टिव फेजेस। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? जो लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया नहीं करते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, और उनकी फॉर्मेशन होने के बाद में वो अंदर ही अटैच रहते हैं। ठीक है। और वायरुलेंट में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल्स को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, उन्हें वायरुलेंट कहते हैं, जो होते हैं T2, T4, T6। टी इसके एंगुलर हेड की करेक्टरिस्टिक्स की वजह से रखा है। अब हम इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सामने एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है वो टेडपॉल की तरह होता है। टेडपॉल एक लार्वा स्टेज होती है, जो होती है फ्रॉग में पाई जाती है, जिसको हम टेडपॉल बोलते हैं। तो टेडपॉल पे भी एक हेड होता है और नीचे टेल होती है। इसी टाइप इसमें हेड, कॉलर और टेल होती है। ठीक है। और आपके इसके हेड में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो हेड इसका क्या होता है? प्रिज्मेटिक होता है, प्रिज्म की तरह होता है। हेक्सागोनल हैविंग लेंथ, हेक्सागोनल जिनके 6 साइड्स होते हैं, 950 एंगस्ट्रम्स का होता है, और ब्रेथ होती है इसकी 650 एंगस्ट्रम की। टेल, वो भी नीचे वाला पोर्शन की आप बात कर रहे हैं, टेल की बात कर रहे हैं, जो 950 एंगस्ट्रम लेंथ में होती है और हेड से जुड़ी कनेक्टेड रहती है बाय द हेल्प ऑफ कॉलर। और एट द एंड ऑफ टेल एक एंड प्लेट होती है, जो आप टेल कॉलर से अटैच है, इसको हम एंड प्लेट कहेंगे, जिसमें 6 टेल फाइबर अटैच्ड है, और हर एक फाइबर की 1500 एंगस्ट्रम लेंथ है। तो ये बात हो गई हमारे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे 3 वायरसेस दे रखे हैं, मायोवायडी, स्पायरोवायडी एंड पोडियोवायडी। सब में ही हेड, कॉलर और टेल प्रेजेंट है। ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वायरसेस का रेप्लिकेशन कैसे होता है। 2 टाइप की साइकिल्स वायरस में होती है। दैट ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है कि वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हुए वायरसेस में रिप्रोडक्शन बताया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इट्स अ HIV वायरस। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? इसमें इसके फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है एडजॉर्प्शन, फिर अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, देन इसके बाद में इसका होता है रिप्रोडक्शन। हर दोनों टाइप ऑफ साइकिल, लाइटिक एज वेल एज लाइसोजेनिक में एब्जॉर्प्शन होगा, अटैचमेंट होगा, पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन के बाद में आपका रिप्रोडक्शन होगा। सबसे पहले जो वायरस होगा वो कैसे अटैच होगा? जैसे आपके सेल्स के बाद में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सेल्स के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे वायरस आके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद में क्या होगा कि सेल अदर तरीके से एंडोसाइटोसिस या फिर बाई कुछ वायरसेस उसको तोड़ के अंदर की ओर घुस जाते हैं। देन वायरल कंटेंट एंटर द सेल बाई एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें बाहर का लिविंग ऑर्गेनिज्म या बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन अंदर की ओर एंटर कर जाता है। ठीक है। The GP120 glycoprotein on the surface of HIV attached to CD4 and one of 2 co-receptor on the surface of CD4. CD4 आपकी सेल है जो आपकी इम्यून सेल्स है, WBC है। ठीक है। अब इसके बाद में जो वायरस की कैप्सिड होती है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगी, और इसका जो वायरल का जीनोम है वो अंदर की ओर ट्रेवल करेगा, वायरल आरएनए जाएगा। अब जाके क्या करेगा?
ये क्योंकि ये आरएनए है तो ये डायरेक्ट डीएनए में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये क्या करेगा, वायरस की मशीनरी यूज लेगा। यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है, वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैटालाइज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या होगा, जो वायरल आरएनए होगा वो डीएनए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है जो आपके वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैटालाइज फर्स्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए कॉपी of the viral RNA and second the synthesis of second strand complementary to the first। पहले तो क्या करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंड गया है आपका, तो सिंगल स्ट्रैंड से पहले तो इसकी एक डीएनए कॉपी फॉर्म हो जाएगी, फिर इसकी सेंस और एंटी सेंस दोनों कॉपी फॉर्म हो जाएगी। फिर इसके बाद में क्या होगा, द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। जो आपका होस्ट जीनोम है वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस ये वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। एंडोन्यूक्लियस इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्या होगा कि जैसे जैसे होस्ट का डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा वैसे वैसे आपका वायरल डीएनए भी ट्रांसक्रिप्शन में चला जाएगा। और ये क्या बनाएगा, डीएनए रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए। फिर इससे क्या होगा, बहुत सारे आरएनए की कॉपीज फॉर्म हो जाएगी एंड दिस आरएनए सर्व एज अ जीनोम फॉर द न्यू वायरस। और जो आरएनए की कॉपीज फॉर्म हुई है वो न्यू वायरसेस के लिए क्या, एज ए जीनोम की तरह वर्क करेगी। और जब फिर इसके बाद में आपकी जो अदर प्रोटीन्स होंगे, अदर प्रोटीन्स ट्रांसलेशंस के बाद में क्या बनाएंगे, कैप्सिड और वायरल आरएनए सॉरी कैप्सिड असेंबल होकर न्यू वायरल पार्टिकल बनाएंगे। और फिर ये क्या करेंगे, सेल्स के आइदर बाय ब्रस्टिंग सेल्स के बाहर निकल जाएंगे। जस्ट लाइक इस डायग्राम में बताया गया, वायरस पार्टिकल अटैक करता है, इन्फेक्शन कोज करता है। फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट, देन पेनिट्रेशन कह सकते हैं या एंट्री ऑफ वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड। वायरल प्रोटीन और वायरल न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होगा बाय द होस्ट मशीनरी। देन इसके बाद में इसकी असेंबली होगी। असेंबली के बाद में ये क्या करेगा, सेल्स को ब्रेक डाउन करके बाहर की तरफ रिलीज होगी। ये हमने जनरल वायरस की बात कर ली। अब ये एंट्री के अलग अलग टाइप बताए हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो वायरल है वो कैप्सिड के अंदर कोट इनगल्फ्ड रहता है। तो ये क्या करेगा कि जो सेल्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसके थ्रू क्या करेगा, उसमें अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाएगा। और ये अंदर की ओर बाय द हेल्प ऑफ पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस की तरह सेल्स इसको अंदर ले लेगी। अब दूसरी इसमें क्या हुआ, वायरल की जो कैप्सिड थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया। दूसरी में आपकी क्या होगा कि जो वायरल पार्टिकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर फेगोसाइटोसिस से जाएगा। फेगोसाइटोसिस के बाद में जब एंजाइम्स उस पर वर्क करेंगे, लाइसोसोम वर्क करेंगे, और लाइसोसोम वर्क करके क्या करेगा, जो वायरस कैप्सिड होगा प्रोटीन को तो डिग्रेड कर देगा और आपका वायरल आरएनए वो इजीली रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। थर्ड एंट्री में भी कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड है, रिसेप्टर के साथ वो जाएगा। रिसेप्टर से बाइंड होकर कैप्सिड प्रोटीन बाइंड होकर रिसेप्टर को सेल सरफेस को कहेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एक एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है जिसमें सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक छोटा सा बबल्स टाइप बनाती है, और वो फिर पिनोसाइटोसिस होने के बाद में उसमें से आपका न्यूक्लिक एसिड रिलीज हो जाएगा और वो जो एंडोसाइट्स है वो आगे फर्दर लाइसोसोम की एक्टिविटी से डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ दो टाइप ऑफ साइकिल समझाने जा रही हूँ, एक है लाइटिक, एक लाइसोजेनिक। हमने स्टार्टिंग में बात की थी वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट। तो इधर वाले हैं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं दैट इज वायरुलेंट, एंड इधर वाले हैं जो नॉन वायरुलेंट है। सबसे पहले फेज क्या करेगा, एंट्री करेगा, दैट इज बैक्टीरिया में या होस्ट में एंट्री करने के बाद में क्या करेगा, वो अपना डीएनए को या आरएनए को साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करेगा। फिर क्या करेगा, होस्ट जो फेज आरएनए है
विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या बनाएगा, डीएनए की कॉपीज बनाएगा और जाके इंटीग्रेट हो जाएगा और होस्ट सेल को डायरेक्ट करेगा कि वो अदर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस पार्टिकल्स बनाए और वायरस पार्टिकल्स जाके क्या करेंगे, एट लास्ट सेल्स को रप्चर करके डिसइंटीग्रेट करके लाइसिस करके बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे और न्यू होस्ट को जाके इन्फेक्शन करेंगे। अब दूसरी तरफ है लाइसोजेनी। लाइसोजेनी में एंट्री सेम होती है, अटैचमेंट और पेनिट्रेशन सेम होता है, बट एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, जब होस्ट का रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे आप रेड कलर का देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का डीएनए आपका वायरल डीएनए हो गया और ब्लू कलर का डीएनए आपकी बैक्टीरिया का डीएनए होगा। तो ये वायरल डीएनए जाके बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इंटीग्रेट हो गया। अब इंटीग्रेट होने के बाद में क्या होगा, एक्सपोज टू द स्ट्रेस सच एस यूवी ट्रिगर एक्सेशन फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम। यूवी क्या करेगी, इसको अंदर की तरफ वो कर देगी। अब जो आपका होस्ट डीएनए के साथ साथ आपका वायरस वाला भी कॉपी हो गया, उसकी भी डबल कॉपी फॉर्म हो गई और ये होस्ट को न्यू वायरस पार्टिकल बनाने की बजाय क्या करेगा, होस्ट की सेल में इंटीग्रेटेड रहेगा और इस जीनोम को हम बोलेंगे प्रोफास। इस जीनोम को हमें क्या बोलना है, प्रोफास। ठीक है, दैट इज वायरस साइकिल। वायरस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है हमने इस वीडियो में ये डिस्क्राइब किया है, ये डिस्कस किया है। ठीक है।